आइए हम लोग पढ़ते हैं आज फिजिक्स से रिलेटेड जो है नेक्स्ट टॉपिक, और भी है पार्ट 4 में, जो कि इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती हैं, उसका पहचान हुआ था और उसका ट्री बताया गया था। लेकिन आज पढ़ेंगे, जितना पढ़े थे उसके आगे पढ़ना है। आज देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सदिश निरूपण, वेक्टर नोटेशन। देखिए सदिश को कैसे हम लोग जो है निरूपित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका नोटेशन क्या होता है। देखिए यदि कोई सदिश है तो उसको क्या लिखते हैं, एक तीर द्वारा। जैसे अगर ये सदिश राशि है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, तीर लगेगा। इसको हम लोग जो है इस तरीके से भी निरूपित करते हैं और ऐसे भी निरूपित करते हैं, और इसको रीराइट करके डार्क, जैसे कोई भी अक्षर है और उसको हम लोग दोबारा लिख दिए, मैंने उसी पे रिपीट कर दिए, तो क्या बन जाता है, सदिश राशियां। बुक्स में अक्सर यही वाला ज़्यादा यूज करता है, लेकिन हम लोग को ये यूज नहीं करना है, क्योंकि बार बार उसको रिपीट करके पेन ज़्यादा नहीं खर्चा करना है। ठीक है, तो करेंगे इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और इस तीर का मतलब क्या होता है, देखिए इस तीर में दो चीज़ें होती है। इस तीर का नोक होता है और इसका क्या होता है, लंबाई होता है। तो जो तीर की लंबाई होती है वो सदिश राशि के परिमाण को, और जो तीर का नोक होता है वो, इसको बोलते हैं बड़ाग्र। क्या बोलते हैं इसको, बड़ाग्र बोलते हैं। बड़ाग्र मतलब होता है बाढ़ के जो तीर नहीं चलाते हैं, बाढ़ के आगे का हिस्सा बड़ाग्र होता है। तो इसको एक तीर द्वारा व्यक्त करते हैं, और इस तीर की लंबाई क्या करता है, सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करता है, दर्शाता है। जो तीर की लंबाई है वो क्या दर्शाता है, सदिश राशि के परिमाण को दर्शाता है। और तीर की नोक सदिश राशि की दिशा को दर्शाता है। यहां देखिए क्लियर हो गया। ये जो तीर है इसका जो ये नोक है और इसकी लंबाई है, तो जो लंबाई होता है वो क्या करता है, परिमाण, और जो उसका नोक होता है उसको क्या बताते हैं, उसकी दिशा बताता है। ये परिमाण हुआ और ये दिशा, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। और यह सदिश राशि का निरूपण स्टार्ट हो गया। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, आपका आता है शून्य सदिश। इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। अगर आपसे कोई पूछे शून्य सदिश क्या है, तो बता दीजिए ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। एक बार फिर से, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे क्या बोलते हैं, शून्य सदिश। परिमाण मतलब इसका आंकिक मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और शून्य सदिश की दिशा किधर होती है, जो शून्य सदिश होता है उसका दिशा क्या होता है, शून्य सदिश का दिशा अनिश्चित होता है। बहुविकल्पी में पूछ सकता है शून्य सदिश की दिशा, शून्य सदिश का परिमाण क्या होता है, पहले लिख देते हैं। परिमाण क्या होता है, शून्य, और इसकी दिशा शून्य सदिश की दिशा अनिश्चित होता है। शून्य सदिश की दिशा क्या होती है, अनिश्चित होती है नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
ये याद रखिएगा, मतलब इसका कोई निश्चित नहीं होता है। देखिए मैं आपको इसको समझने का एक नियम बता रहा हूं, शून्य सदिश की दिशा अनिश्चित, मतलब कोई निश्चित नहीं है। इसको समझने की सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, जैसे आप लोग दीपावली में पटाखा बुलाते होंगे, भाई पटाखा फोड़ते होंगे ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ पटाखा ऐसे होते हैं जो इस तरीके से होते हैं, वो इस तरीके से बने होते हैं। तो जब ये पटाखा बुलाते होंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसको जब हम लोग इसमें आग लगाते हैं तो जब ये बोलता होगा तो इस दिशा में चलेगा या तो बैक साइड, वो एक्शन और रिएक्शन होगा, भाई इस तरह है तो चलेगा या तो इधर या तो इधर। लेकिन एक होता है दीपावली पर हम लोग क्या बनाते हैं, वो ऐसा बम जो गोले जैसा शून्य की तरह, जिसको आलू बम बोलते हैं, बोलो बोलो बम बोलते हैं, बम। अब इसमें कहीं मान लीजिए बना है, इसको धरा दिया। अब सोचिए अगर कोई ऐसा पटाखा है जो एकदम गोले के आकार का है, अच्छा जब उसको बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे तो इधर या तो इधर, भाई एक्शन इधर होगा रिएक्शन इधर होगा। जैसे अभी पटाखा आप लोग देखे होंगे, इस टाइप से पटाखा होता है ना, जिसको रॉकेट बोलते हैं। देखिए रॉकेट जैसे मान लिया गया, इसको चलाएंगे तो सीधा ऊपर जाएगा, एक्शन ऊपर होगा रिएक्शन नीचे होगा। लेकिन अगर हम लोग कोई आलू बम या किसी बम गोले जैसे बम को अगर बम बुलाने के लिए नहीं बोले, दीपावली वाला बम की बात कर रहे हैं, तो जब इसको बुलाएंगे तो क्या निश्चित है इधर जाए किधर जाए, इधर जाए इधर जाए, कोई निश्चित नहीं। इसीलिए तो शून्य सदिश की दिशा क्या होती है, अनिश्चित, ये कहीं भी जा सकता है, मतलब फिक्स नहीं है। इसीलिए जो चीज निश्चित ना हो उसी को तो बोलते हैं अनिश्चित। जैसे पढ़े है ना, डिफिनिट एक क्या होता है, एक इनडिफिनिट। डिफिनिट माने निश्चित और इनडिफिनिट माने अनिश्चित, तो अनिश्चित होता है। देखिए आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं, आप भूल ना पाए कि शून्य सदिश की दिशा अनिश्चित होती है, बहुविकल्पी में गलती ना हो जाए, वीडियो आपका देखना व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया। क्योंकि लोग क्वेश्चन तो भूल सकते हैं लेकिन दीपावली नहीं भूल पाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया। अब आप लोग इसी को याद कर लीजिएगा। और इसके जाए हम कैसे समझेंगे, जैसे वेक्टर ए हुआ, ए से ए की दूरी, या वेक्टर बी की बी से दूरी, ये सब क्या होता है, शून्य सदिश। इसका परिमाण क्या होता है, शून्य। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से ए की दूरी बी से बी की दूरी। जैसे आप बताइए ए से ए की दूरी बी से बी की दूरी माने अपने आप से अपने आप की दूरी क्या होता है, शून्य। तो यही तो शून्य सदिश है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये नोटेशन है। अगर मान लीजिए पेपर में दे दिया बहुविकल्पी में कि शून्य सदिश का एग्जाम्पल, शून्य सदिश, शून्य सदिश का उदाहरण है, पहला विकल्प ए बी, दूसरा नंबर ए बी, तीसरा नंबर बी ए, चौथा नंबर वेक्टर ए ए। वेक्टर ए बी बी ए और ए। चले इसको बी ए ना देकर इसको दे दे ए ए। अब इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, ये आपका शून्य सदिश का उदाहरण है। या इसमें पूछ सकता है ना कि शून्य सदिश है, उदाहरण में लिखिएगा शून्य सदिश, शून्य सदिश, शून्य सदिश है, मतलब शून्य सदिश है, इसमें से कौन सा शून्य सदिश है। तो ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं। अच्छा ए क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर क्या नहीं आया वेक्टर ए तो है, लेकिन इसके ऊपर पूछा है शून्य सदिश, इसलिए भरमा रहा है। हो सकता है ये ना देकर इनमें से कोई नहीं देते, तो तीनों नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, इसलिए थोड़ा इसका पहचान ध्यान सेम होना चाहिए और दोनों वेक्टर होना चाहिए, उसके ऊपर वेक्टर होना चाहिए। तो इसे नोट करिए, फिर इसके आगे चलते हैं। इसको बोलते हैं ऐसा सदिश जिसका मापांक क्या होता है, एक होता है। ऐसा सदिश जिसका मापांक एक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। और एकांक सदिश का जो नोटेशन होता है, यदि कोई सदिश, यदि सदिश क्या है, वेक्टर ए है, तो
इसके एकांक सदिश को एक कैप से लिखा जाता है। मतलब इसको बोलेंगे ए कैप, इसको बोलेंगे वेक्टर ए, इसको बोलेंगे ए कैप। अगर बी है तो बी कैप, एकांक सदिश का नोटेशन है। और आपने परिभाषा क्या बताया? ऐसा सदिश जिसका मापांक एक हो। मापांक का मतलब ए होता है। अगर एकांक सदिश है इसका मापांक क्या होगा? ए। अगर सिमिलरली इसी प्रकार अगर कोई वेक्टर न देकर क्या दिया है, एकांक सदिश दिया है, इसका मापांक एक। अगर आई कैप है इसका मापांक एक, जे कैप है, के कैप है, सबका मापांक क्या होगा? एक। ये आई जे के क्या है? ए इसको बोलते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश। तो सदिश ढेर सारे प्रकार होते हैं, आपको इसको पढ़ना है। बस ये ध्यान दीजिए, अगर एकांक सदिश है यानी किसी के ऊपर कैप है तो उसका मान क्या होगा? एक। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे ना, ये आपका एक्स अच्छा है, ये आपका वाई अच्छा है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, और एक का मूल पॉइंट हो गया ओरिजिन पॉइंट। और यहाँ लिख देंगे आई कैप, इसको लिखेंगे जे कैप, इसको लिखेंगे के कैप। आई जे के इसको बोलते हैं, हो एक्स एक्स की दिशा में आई कैप, वाई की दिशा में जे कैप, और इसकी दिशा में क्या होगा? जेड में के कैप। और ये तो मापांक हो गया। अगर आपको लिखना है फार्मूला कि एकांक सदिश कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए फार्मूला एकांक सदिश याद करते हैं तो उस सदिश में उसके मापांक से क्या करते हैं? भाग देते हैं। ये बात याद रखिएगा। और एकांक सदिश माने एकांक सदिश का मान कैसे याद करते हैं? उस सदिश में उसके मापांक से भाग देते हैं। और डायरेक्ट कैसे पढ़ेंगे? जैसे अगर कोई सदिश है, अगर मान लीजिए वेक्टर ए बराबर 2 या दे दिया जाए एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, तो इसका हमें एकांक, इसका हमें मापांक याद करना है। तो पहले मापांक सिखा देते रहे, तो क्या होगा? ये फॉर्मूला फर्स्ट हुआ और ये सेकेंड नंबर। तो इसका अंडर रूट में होता है आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग और के गुणांक का वर्ग। देखिए इसको मैं चाहूँ तो प्रूफ भी करा सकता हूँ, लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इसलिए प्रूफ करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि 2 महीने टाइम है, जल्दी से पढ़ें। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया तो उसको डायरेक्ट सुधरा सकते हैं। अगर सपोज करिए ये दूसरा हुआ, तीसरा नंबर वेक्टर है इक्वल टू दे दिया एक्स आई कैप वाई जे कैप, तो क्या करेंगे? इस सदिश का मापांक निकालना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस क्या होगा? वाई स्क्वायर। कुछ नहीं, आई के गुणांक एक्स, जे का गुणांक वाई, इसमें 3 होता है 3, इसमें 2 आया तो क्या होगा? 2, जितना रहेगा उतना लिखेंगे। अगर इसका कोई एग्जाम्पल लेना हो तुरंत ले लीजिए। जैसे वेक्टर ए इक्वल टू दे दिया जाए 2i कैप और प्लस 3j कैप, 3j कैप, और पूछ रहा है इसका क्या करना है? मापांक। तो कुछ नहीं, अंडर रूट 2 की स्क्वायर और अंडर रूट 3 स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, 9 4 13। देख लीजिए कितना अच्छे से हो गया। कुछ नहीं करना है। अगर आपको इसका एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड अगर है, अगर वेक्टर ए इक्वल टू दे दिया जाए 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, कुछ नहीं, सिर्फ इसका मापांक कैसे? अंडर रूट आई गुणांक 2 जे गुणांक 3, मान लीजिए यहाँ माइनस है तो क्या होगा? माने वाला भी पढ़ लीजिए, तो प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, यानी जो -4 का स्क्वायर करेंगे। अब 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, 4 4 16, 16 9 25 और 4 29। देखिए कितने अच्छे से आप लोग मापांक याद करना जान लिए। अगर एग्जाम में पूछता है रेयर केस में क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसको इसलिए बताया हूँ कि जैसे मैं सूत्र बताया हूँ इसका मापांक अगर आपको आएगा ही नहीं तो कैसे आप लोग याद करेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, तो जल्दी इसको नोट करिए। अब बताऊंगा कोई सदिश दिया रहेगा तो उसका एकांक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, जल्दी नोट करिए। इसका एग्जांपल देखिए, अगर सपोज करिए वेक्टर ए इक्वल टू दिया 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, तो पूछ रहा है a कैप की वैल्यू कितना होगा।
मतलब एकांक सदिश पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, मापांक याद करेंगे। अंडर रूट आई गुणांक 2 के स्क्वायर, जे का गुणांक 5 के स्क्वायर, और के का गुणांक अगर कुछ नहीं क्या मानेंगे 1 के स्क्वायर। जैसे किसी संख्या के बगल में कुछ नहीं हो तो क्या मानते हैं 1, तो 2 दूना क्या होगा 4, 5 बचे 25 और 1 की स्क्वायर क्या होगा 1, तो 25 और 1 26 और 4 30 होगा, यानी इसका मापांक आ गया। अब पूछा क्या है 1 है। अब 1 का सूत्र क्या होता है देखिए, वेक्टर ए बाई मापांक में क्या होगा वेक्टर ए, तो वेक्टर ए की वैल्यू कितना है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप भाई इसका मान कितना है अंडर रूट 30। या तो ऐसे ही लिख दीजिएगा, ये आपका मिल गया, बस कुछ करना नहीं है, बस मापांक करके उसको रख दीजिए। या तो ऐसे देगा या तो इसको अलग कर देगा, 2/30 आई कैप 5 बाई अंडर रूट 30 जे कैप और प्लस 1 बाई अंडर रूट 30 के कैप। आप सोचेंगे 1 कहाँ से आ गया, पहले ही बोले हैं इसके गुणा में क्या है 1 है, तो या तो ऐसे लिख दीजिएगा, ए भी आंसर। वो विकल्प में देख लीजिएगा जिस हिसाब से दिया रहेगा। तो किसी सदिश का एकांक सदिश कैसे याद करते हैं ऐसे। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे समान सदिश। इक्वल वेक्टर, देखिए इक्वल वेक्टर क्या होता है, यानी समान सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण व दिशा दोनों क्या हो समान हो उसे समान सदिश कहते हैं। जैसे कोई यहाँ पर देखिए बना है ए और बी, और कोई ऐसे बन जाए सी और क्या डी, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर सी डी। ऐसे ही होता है समान सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण व दिशा दोनों क्या हो समान हो तो उसे क्या बोलते हैं समान सदिश। यहाँ 2 3 चाहे जितने भी हो सकते कोई दिक्कत नहीं है। ये विपरीत सदिश, इसका इंग्लिश होता है अपोजिट, अपोजिट वेक्टर। अब देखिए अगर हमें विपरीत सदिश पढ़ना है तो ठीक समान सदिश की परिभाषा क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण व दिशा दोनों समान हो उसे समान सदिश। और विपरीत सदिश किसे कहते हैं, ऐसे 2 सदिश जिनका परिमाण तो समान हो परंतु दिशा क्या हो विपरीत हो। जैसे मान लीजिए तीर है, ए है और बी, और ए भी तीर है लेकिन सी और डी। यहां पर देखा जाए इसका तीर इधर ना होकर बल्कि इस साइड हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपका सी है और आपका डी है, तो ए बी और सी डी बराबर तो हो नहीं सकता क्योंकि विपरीत सदिश है। तो इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर सी डी, बट यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। इसका नोट एक लिख लीजिएगा, मतलब अगर वेक्टर पी क्यू है अगर इसे क्यू पी लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए क्यों यहाँ माइनस लगा, क्योंकि ये इस दिशा में है और इसकी दिशा इधर है, इसलिए आप क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। जैसे पी क्यू है अगर क्यू पी लिखेंगे तो क्या होगा माइनस। जैसे मान लीजिए ए बी है, इसे अगर बी ए लिखेंगे तो ये माइनस। अगर मान लो माइनस आर एस है तो ये क्या होगा प्लस यस आर, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो क्या होगा प्लस, इसी बोलते हैं विपरीत सदिश। आज हम लोग क्या पढ़े हैं, वेक्टर चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पहचान पढ़े थे कि सदिश राशि अदिश राशि को कैसे पहचानेंगे, और इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि कुछ परिभाषा पढ़े हैं और कुछ फॉर्मूला कुछ क्वेश्चन जाने हैं। अगर आपको वेक्टर से संबंधित और ऐसे ही टॉपिक पढ़ना है इसमें जो एग्जाम में अक्सर पूछता है, जैसे 2 सदिशों का परिणामी निकालना हो कैसे निकालते हैं, तो अगर इसको जानना हो तो आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर के ही साथ।